नहीं रहेगा? आसान नहीं। हाँ, आसान नहीं रहेगा। भाजपा हो जाएगी। भाजपा हो जाएगी। तो गठबंधन कोई चुनौती ना दे रहा? कुछ नहीं। क्यों? 325 सीट मिली थी, अब 275 मिल जाएगी, 250 मिल जाएगी, 225 मिल जाएगी, मुख्यमंत्री योगी होगा। चुनाव का मौसम आ गया है, काम धाम कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या आकलन किया? बाबा जी हम सुरक्षित हैं, हमारी पेड़ सुरक्षित है, हमारे डंगर सुरक्षित है, कहीं चोरी नहीं जा रही नहीं, हम तो योगी की देन है। अच्छा, तो आप कानून व्यवस्था के बात पे योगी के साथ हो? हाँ जी। समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो पूरा रुझान है जिस साइड में यहाँ पे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि हमारे 5-6 जिलों में। अच्छा, 5-6 जिलों? हाँ जी, 5-6 जिलों में तो पूरा जोर शोर से है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ दोनों जाट उम्मीदवार हैं, तो जाट किसको वोट देगा? ज्यादातर तो लोक दल के साथ में ही है जी। हाँ जी, 90% कह सकते हैं आप। लेकिन पिछली बार नंबर 2 पे तो समाजवादी रही थी। कोई नहीं जी, इस बार अलग माहौल है। 2013 के दौरान मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद दर्जनों गांव प्रभावित हुए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जहां 2012 में समाजवादी पार्टी के नवाजिश आलम खान जीते थे, दंगे के बाद ध्रुवीकरण हुआ। 2017 में बीजेपी के उमेश मलिक ने चुनाव जीता। दोनों चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच 50-50 की टक्कर देखने को मिली। लेकिन इस बार क्या? नानू खान साहब, अब की बार यहाँ बुढ़ाना विधानसभा सीट से किसका दावा मजबूत लग रहा है? जयंत चौधरी का जी। जयंत चौधरी का। गठबंधन की आप सीट कह रहे हैं। तो पिछली बार समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे थी, तो समाजवादी वाले और गठबंधन जो था, पब्लिक इतनी तंग है, महंगाई बहुत बुरा हाल है, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, बस महंगाई तरफ देखो, पेट्रोल देखो, डीजल देखो, दाल चावल देखो, सब ऐसा ही है। ये 4 दड़ी अनाज मिल रही, इससे क्या होने वाला पब्लिक? अच्छा, जो अनाज बांट रहे से कुछ नहीं हो रहा। सैनी साहब, क्या लग रहा है आपको, बुढ़ाना की तस्वीर क्या है? आने वाले विधानसभा का चुनाव उमेश मलिक जीत रहे। उमेश मलिक जीत रहे? जी, काम बीजेपी? हाँ, बीजेपी से, और काम के ऊपर जीत रहे। आज सड़कें बहुत छोटी-छोटी सड़कें हैं, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें हैं, बिजली 20 घंटे, कम से कम बिजली 20 घंटे बिजली। सैनी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सैनियों के एक मंत्री थे योगी जी की कैबिनेट में, वो अखिलेश के साथ चले गए, तो सैनी समाज उसको अपना नेता मानता है कि बीजेपी के साथ? आज जो है, आज नेता भाग रहा, पब्लिक नहीं भाग रही। अच्छा, आज जो है पब्लिक नहीं भाग रही, नेता भाग रहा केवल। अच्छा, हाँ जी, उनके साथ जनता नहीं जाएगी? उनके साथ जनता नहीं जाएगी। और जो अखिलेश कहते हैं भाई हमने सबका गुलदस्ता बनाया है, तो गुलदस्ते में उस गुलदस्ते में थोड़ी सड़ांध है। फिर जो पहले जो 2017 से पहले जो गुंडागर्दी होती थी, फिर गुंडागर्दी होने लगी। अच्छा, गुंडागर्दी एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है गुंडागर्दी का। और आज की तारीख में सुरक्षित बहन बेटियां बिल्कुल निसुरक्षित, किसी भी टाइम कहीं निकल जाओ। जातिगत समीकरण के हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम, दलित, जाट और कश्यप वोटर है। यहाँ 1,40,000 मुस्लिम, 61,000 दलित है, 63,000 जाट और 30,000 कश्यप है, और अन्य में सभी जातियां हैं। पिछली बार उमेश मलिक को ध्रुवीकरण और मोदी लहर का साथ मिला, जाटों ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन इस बार रिश्ते बदले हैं। जाट मुसलमान गठजोड़ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल है कि क्या इस बार इसी पर वोट होगा? सब बात सुन के अपनी बताए बगैर जा रहे हो, क्या नाम है? मेरा उम्मीद नाम है। उम्मीद। उम्मीद जी, तो किसकी उम्मीद अब की बार मजबूत है? भाजपा की। भाजपा की, किस बात पे? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया बात। भाजपा की किस बात पे? सही काम कर रही। सही काम करी, दूसरों की सुन के बता रहे हो कि अपनी अपनी बता रहे हो? भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? कुलदीप, ये हमारे चाचा हैं और ये भाजपा का बहुत बढ़िया समर्थन है। तो आप तो सवाल से पूछ रहे हो, तुम भाजपा को वोट दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी वोट में शंका है? कोई शंका नहीं है, ये भाजपा को वोट देंगे। और आप? हम भी भाजपा को वोट देंगे। भाजपा बढ़िया काम कर रही। तो गठबंधन क्यों नहीं? बेकार, हम तो भाजपा के साथ हैं। क्यों बेकार? भाई हम भाजपा के साथ हैं, बिल्कुल। वजह तो हम भाजपा के साथ हैं। ये लड़ाई फिर देखो जहाँ भाई, यहाँ 2 पार्टी हो रही थी। हाँ, ये भाजपा में भी हो रही है, आधे लोक दल में हो रही है। अच्छा, तो ये अब की बार बीएसपी, कांग्रेस, ये बाकी सब कहाँ गायब होगी? दो का ही मुकाबला रहेगा? ये भी 1-2 दिन तक पता लग रहा। हाँ, अब भाई मायावती बिठा रही, वो बिठा रहा। हाँ, वरना कोई जिक्र था नहीं। नहीं बोलो नीता जी। आरएलडी में कितना दम लग रहा है अब की बार? हरा देगी बीजेपी को? पूरा दम है भी तो। हरा देगी? हाँ, हरा देगी। तो अब की बार बुढ़ाना से तस्वीर बदल रही है? हाँ, बदल दी। तो विधायक से नाराजगी है या पार्टी आरएलडी पे? कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराजगी नहीं। लेकिन समाजवादी और आरएलडी आने के बाद दोनों का पलड़ा भारी हो गया। हाँ, पलटा भारी हो गया। बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट हाजी मोहम्मद अनीस को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। देखना यह है कि मुस्लिम वोटर जाता किधर है। अभी तक समाजवादी पार्टी का बड़ा दावा है। मैदान में ओवैसी भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार जाटों का मूड और मुद्दा क्या है वो सुन लीजिए। यहाँ की इस विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, बुढ़ाना। बुढ़ाना में किसका दावा मजबूत लग रहा है? भाई हमें तो बीजेपी का लग रहा है भाई। क्यों? गठबंधन को वोट नहीं मिलेगा? ना, गठबंधन तो पहले भी धूल चढ़ा दी थी। गठबंधन तो पहले भी हुआ था, पहले भी गठबंधन हुआ था, और पहले गठबंधन को धूल चढ़ा दी, फिर बीजेपी आई थी। अच्छा, और अब की बार भी चाहे कितने गठबंधन हो, बीजेपी आएगी। इस बार जो है बसपा की सरकार जो है सफल हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर 500 ब्राह्मण जो कम्युनिटी के व्यक्ति थे, उनको जो है सूट एक्साइड किया गया है योगी सरकार में, क्योंकि ब्राह्मण भी जो है इस समय जो है यानी कि बीजेपी के साथ जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है, वो बसपा पार्टी के ही साथ जाने के लिए तैयार है। ओमवीर सिंह जी, आप भी बाल्यान है? बिल्कुल, सब बालियान है, यहाँ सब बाल्यान है। तो क्या सारे बाल्यान के पीछे हैं या बीजेपी में भी कोई है? ना, कोई नहीं यहाँ से, कोई नहीं है। तो क्या स्थिति लग रही है आपको? भाई बलियान जीतते यहाँ तो जीतेगा 100%। पिछली बार तो किसानों में भी ये बात थी कि भाई हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया था, अब की बार भाईचारा हो गया, सभी इकट्ठा वोट देंगे? भाईचारा भाई, सब भाईचारे में। भाईचारे में। चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं? चौधरी साहब, चुनाव को लेके क्या सोच रहे हो? बीजेपी जीतेगी भाई। बीजेपी जीतेगी? ये तो आरएलडी की कह रहे हैं भाई, आरएलडी वाले होंगे अपनी तो कहेंगे। हाँ, अच्छा, तो आपका आकलन क्या? बीजेपी वाले हो कि आप एक न्यूट्रल आदमी होकर समझा रहे हो? मैं हमें तो इसका ही लगे, योगी का ही दोबारा होगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन शाम 4 बजे जरूर देखिए यूपी में सियासी उठापटक पर बड़ी बहस। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है,
फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी देगा आपको मौका अपने मंच पर आने का। तो आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और बनिए हिस्सा हमारी पहल का। ये पब्लिक है, सब जानते हैं। तूफानी रफ्तार, तेवर तेज तर्रार, जिद्दी इरादे, पैनी नजर। यूपी की नब्ज कंट्रोल में आ रही होंगी सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक शब्द नहीं बोलेंगे। हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुरा कर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो, तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान, खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। प्रदर्शनकारी जो है लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहां पर इस समय फायर कॉन्टिन्यू किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। लाल झंडे को डुबो दिया। बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे। कोई कह रहा आज तो भी हट जाएगी। बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी। ये सारे विरोधी दल एक हो जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाए। आज उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए। 2022 में आएगी तो भाजपा ही। अब की बात किसकी सरकार, सिर्फ इंडिया टीवी पर। सुलगते मुद्दों पर बेबाक सवाल और संवाद का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुरा कर पूछे जा सकते हैं, तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। यूपी चुनाव की तारीख करीब आ रही है और हम आपको उत्तर प्रदेश चुनाव की खबरें लगातार दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी का चुनाव मंच एक बार फिर तैयार है। चुनाव भी है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का चैलेंज भी, बड़ी रैलियां बंद है, डिजिटल कैंपेन का सहारा है, लेकिन बटने और कटने का शोर है। दल बदल का भी दौर है। जितना बड़ा चुनाव उतने सारे सवाल। क्या योगी हिंदू वोटों के दम पर दोबारा सरकार बनाएंगे? क्या मुस्लिम वोट बैंक और छोटी छोटी पार्टियों की सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाएगी? मायावती कितनी सीटें जीत पाएंगे? प्रियंका कांग्रेस का वजूद कहां तक बचा पाएंगे? क्या ओवैसी यूपी में खाता खोल पाएंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा सबसे बड़े चुनावी मंच पर, जहां योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव समेत यूपी के सारे दिग्गज मौजूद होंगे। देखिए रजत शर्मा के साथ लखनऊ से चुनाव मंच 29 जनवरी को सिर्फ इंडिया टीवी पर। उत्तर प्रदेश में कौन माहौल बिगाड़ रहा है? सौरभ शर्मा के साथ देखिए बड़ी बहस 4 मिनट बाद। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। अलीगढ़ से लेकर परवल तक जो सिंगल रोड था वो 4 लेन रोड हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। भैया वोट तो हम जाति के आधार पर देंगे। जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, हमें कोई मतलब नहीं। जो किसान के फेवर में होगा, हमारा नेता भी है और चीज है जो किसान के फेवर में होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास मोदी जी के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और पाएं मौका हमारे शो का हिस्सा बनने का। और कहें, ये पब्लिक है, सब जानती है। तूफानी रफ्तार, तेवर तेज तर्रार, जिद्दी इरादे, पैनी नजर। यूपी की नब्ज कंट्रोल में आ रही होंगी
सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक शब्द नहीं बोलेंगे। हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम, खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों नहीं? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। यहाँ पर इस समय फायर कॉन्टिन्यू किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से लगातार 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। लाल झंडे को डुबो दिया। बीजेपी को दिन में तारे नजर आने हैं। कोई कह रहा आज तो भी हट जाएगी। बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी। ये सारे विरोधी दल एक हो जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाए। आज उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए। 2022 में आएगी तो भाजपा ही। अब की बार किसकी सरकार? सिर्फ इंडिया टीवी पर। सुलभ के मुद्दों पर बेबाक सवाल और संवाद का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। अलीगढ़ से लेकर पलवल तक जो सिंगल रोड था वो 4 लेन रोड हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। भैया वोट तो हम जाति के आधार पर देंगे। जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, हमें कोई मतलब नहीं। जो किसान के फेवर में होगा, हमारा नेता भी है और चीज वही है जो किसान के फेवर में होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास मोदी जी के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ, हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और पाएं मौका हमारे शो का हिस्सा बनने का। और कहें, ये पब्लिक है, सब जानती है। तूफानी रफ्तार, तेवर तेज तर्रार, जिद्दी इरादे, पैनी नजर। यूपी की नब्ज कंट्रोल में आ रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और इंडिया टीवी पर अब जो सिलसिला शुरू होगा लगातार उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरों का, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया टीवी इस वक्त आपको चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहा है, कहां मुकाबला है वो भी बता रहा है, और कहां सेनाओं में कुरुक्षेत्र छिड़ा हुआ है वो भी समझा रहा है। इस वक्त की अगर बात करें तो सवाल यह खड़ा हुआ कि चुनावी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश का माहौल क्या कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है? मुद्दा बहुत अहम है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है, आप क्या इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमानों को बहुसंख्यक बताए? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात हो? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि यूपी में ऐसे ऐसे वीडियोस वायरल और शेयर किए जा रहे हैं जिसमें मौलाना और बहुत वरिष्ठ सीनियर मौलाना जिनको दुनिया जानती पहचानती है, वो मैसेज देकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्ट्रेटेजी खुलेआम बता रहे हैं, अपील कर रहे हैं? पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन मौलानाओं की बातों का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। हम चाहते हैं कि इस वक्त बीजेपी वाले यूपी में न जीत पाए। लोग तब्दीली चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जरिए तब्दीली आएगी। अगर हम एक नहीं हुए तो हमारा अंजाम तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही नाजुक मोड़ है, इस मुहिम वोटों का बंटवारा कम से कम हो। जरूरी है कि मुस्लिम वोट भी मुत्तहिद हो, उसमें बिखराव न पैदा हो। तो आपने सुना, मौलाना सज्जाद नोमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, और आपको याद होगा इन्होंने एक बयान जब तालिबान अफगानिस्तान में जीता था, अमेरिका की फौजें वापस गई थी, तब उनके समर्थन में कहा था। मौलाना सलमान नदवी को आपने सुना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं को ऐसी बातें करनी चाहिए या नहीं? ये धर्म की बातें करें, सही है, लेकिन अगर ये चुनाव के मैदान में खुलेआम किसी एक पार्टी के लिए बैटिंग करें, वकालत करें, ऐसे बयानों से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का इरादा बनाएं और ये भी कहें कि 24 में मोदी को रोकने के लिए 22 में योगी को रोकना जरूरी है, तो ऐसे मौलाना और धर्मगुरुओं के हिसाब से उत्तर प्रदेश का इलेक्शन मुसलमानों के लिए सिर्फ सेमीफाइनल है और मुद्दा असल मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। और उसके लिए क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं, अब आप पूरी तस्वीर देखिए। आप नहीं चाहते कि सपा का नुकसान हो? मैं कुछ सपा का कोई सपोर्टर नहीं हूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि
आप देखिए कि 22 का इलेक्शन ये एक स्टेट का इलेक्शन नहीं है, ये सेमीफाइनल है। हम सब जानते हैं कि अभी वो उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं, फिर भी उनके क्या तेवर हैं, क्या इरादे हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त बीजेपी वाले यूपी में न जीत पाए। वो तो कटेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी और बसपा की तरफ से भी और ओवैसी की तरफ से भी और छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं। इसलिए अखिलेश को ये चाहिए कि सिर्फ जो है ओम प्रकाश के उनके साथ शामिल हो जाने और जनाबे वाला जाटों के शामिल हो जाने और अभी जो खबर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की, उनके शामिल हो जाने से ऐसा नहीं कि वो अजीम फतेह हासिल कर लेंगे। जरूरी है कि मुस्लिम वोट भी मुत्तहिद हो, उसमें बिखराव न पैदा हो। मौलाना सज्जाद नुमानी तो बाकायदा यूपी चुनाव को हिंदू मुसलमान के चश्मे से ही देख रहे हैं और मुसलमानों के जहन में भी ऐसी ही बात भरने की कोशिश करते हैं। शायद देश के 80-90% लोग सहमत हैं कि देश में परिवर्तन की जरूरत है, देश में भी और प्रदेश में भी। मंदिर में आप जाना चाहें तो आप हिंदू नहीं हैं, आप बराबरी का हक मांगना चाहें तो आप हिंदू नहीं हैं, आप हैं, आप जाटो हैं, आप ओबीसी हैं, आप कुर्मी हैं, आप ये हैं और आप वो हैं। लेकिन जब वोट लेना हो या मुसलमानों से लड़ाना हो तो फिर आप हिंदू हैं और आपके वोटों की और आपके पत्थरों की और आपके हथियारों की और अपने पूर्वजों से मिली हुई आपकी बहादुरी की सख्त जरूर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शलभ, आपका स्वागत है। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, घनश्याम जी आपका स्वागत है। वीरशंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ हैं, तिवारी जी का स्वागत। और दानिश कुरैशी जी चुनाव विश्लेषक कह लीजिए, उनको आप राजनीति समझने वाले शख्स हैं, उत्तर प्रदेश की नब्ज भी जानते हैं। आपका स्वागत है दानिश साहब इंडिया टीवी के ऊपर जी। अब ये जो हमने अभी आपको बयान सब सुनाए हैं, इसमें अगर पहली नजर में देखें तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इस पर एतराज कर सके, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि अगर बड़े धर्मगुरु हैं और इनकी फॉलोइंग है, इनको मानने सुनने वाले और इनकी बात पर अमल करने वाले लोगों की तादाद हजारों लाखों में हो सकती है, वो अगर खुलकर ये कहते हैं कि इस बार मुसलमानों तुम्हें बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, वोट बटने मत देना, और इशारों में समाजवादी पार्टी का नाम भी ले देते हैं, तो क्या यह जायज है, उचित है? शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए, मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आपको अब्दुल्ला बुखारी के बयान याद हो, उसके बाद आजम खान के बयान याद हो, या जिन लोगों के आप बयान दिखा रहे हैं, ये आज नहीं 70 सालों से होता आया है। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। अभी तक आपने किसी भी हिंदू संत को या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने सुना कि नहीं ये सारे के सारे मुसलमान एक हो हैं, सारे हिंदुओं को भी एक हो जाना चाहिए? कितनी आसानी से ये जातियां बताना शुरू कर देते हैं। अरे हम लोग तो गवाह हैं कि शिया सुन्नी के दंगे होते थे और 20-20 लोग, 25-25 लोग मारे जाते थे। सैयद और पठान में कितनी दूरी है? इनके यहाँ कितनी जातियां हैं? 17 से ज्यादा जातियां हैं मुसलमानों के भीतर। लेकिन ये कभी मुसलमानों के भीतर जो कुरीतियां हैं, 3 तलाक के भीतर ये क्या करते थे? शरीयत के बहाने ये मुस्लिम महिलाओं के साथ इन्होंने कितना अत्याचार किया, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये देश एक सही दिशा में जा रहा है, प्रदेश एक सही दिशा में जा रहा है। तो एक वातावरण खड़ा करने के लिए, पूरी तौर पर पोलराइजेशन कराने के लिए इस तरह के फतवे जारी करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर हमारा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता ने 2014 के बाद से ऐसे मौलानाओं को, ऐसे शरीयत के नाम पर अपना ठेका चलाने वालों को और ऐसे चरमपंथियों को भरपूर जवाब दिया है। इस चुनाव में भी इनको भरपूर जवाब मिलेगा। आप देखिए, नाहिद हसन कौन है? समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नंबर 1 बनाया है। नाहिद हसन वो है जो कहते हैं कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो, यहाँ के व्यापारियों से सामान मत खरीदो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पलायन हुआ, जो उत्पीड़न हुआ, जो दलितों के साथ मारपीट हुई, दलितों की बहन बेटियों के साथ जो छिड़खानी हुई, जो जाटों के घरों पर हमले हुए, वो कौन लोग करते थे? नाहिद हसन तमाम जो ऐसे लोग थे, ये लोग ही करते थे। इनके भीतर इतनी नफरत भरी हुई है और प्रदेश की जनता ने इनका हिसाब किया है। 2017 में भी इनका हिसाब किया था, 2022 में ऐसा हिसाब होगा कि इनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। नाहिद हसन तो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ रहे, हालांकि आज आपने उनका एक वीडियो डाला, वो वीडियो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। उसमें जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो बात वो कह रहे हैं, मैं भी वो वीडियो थोड़ी देर में चलाऊंगा। चला आप बताइएगा कि वो कब का है, कहां का है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन चूंकि अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं, घनश्याम तिवारी जी देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सरकार जो है इसको हटाना है, ये सरकार उन्होंने कहा मुसलमानों के खिलाफ है, और वो कह रहे हैं वोट बटेना, और साफ साफ इसका इशारा यह है कि वोट आपकी पार्टी को जाए। हमने पीछे सर्वे किया था, उस दिन भी आपसे बात कर रहे थे, ये तो बिल्कुल अभी से क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का मेजॉरिटी वोट जो है 76-77% वो आपके पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। हमारा सर्वे भी कह रहा था। लेकिन क्या इसके लिए धर्मगुरुओं को ऐसे खुलेआम अपील करनी चाहिए? नमस्कार सौरभ, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को कुछ बातें मैं संक्षेप में रखूंगा। पहले तो 80-20 की हेट स्पीच देने वाले 420 कौन है? बाबा 420। और बाबा 420 के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की? बाबा 420 के ऊपर और कौन से मुकदमे इससे पहले लगे हुए थे? चलिए उसे छोड़िए। जो जिस तरीके के आरोप हरिद्वार हेट असेंबली, जो धर्म संसद सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के नए धर्मगुरु के रूप में जो दीपक त्यागी मेरठ के उभर के आए हैं, जिसे यति नरसिम्हानंद स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि आदित्यनाथ उनके पैरवीकार हैं, या फिर पूजा शकुन पांडे जी हुई, या प्रबोधानंद गिरी हुए, जिन्होंने कहा कि आदित्यनाथ जी ने उन्हें ठेका दे दिया है कि आप जाके जाइए हिंदुओं की रक्षा कीजिए, और जो जिस तरीके से कह रहे थे कि म्यांमार बर्मा के स्टाइल हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। या फिर जो वहां की अन्य तस्वीरें आई, आनंद स्वरूप कौन है, उनका भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ क्या रिश्ता है, क्या तस्वीरें हैं, ये सारी चीजें सबके सामने हैं। जितेंद्र त्यागी, वसीम रिजवी कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार इस चुनाव में यह है कि इस तरह के हेट स्पीच के बावजूद, जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उस तरह के हेट स्पीच के बावजूद इस चुनाव में जनता बेरोजगारी के मुद्दे पर खड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जिस तरह के मुकदमे लगे हुए हैं, जो उन्होंने लुंगी वाली बयानबाजी की, इस तमाम बयानबाजी की, क्या नहीं कहा? एक चुनाव हुआ मुख्यमंत्री 80-20 की बात करता है, ठीक है, एक उप मुख्यमंत्री जिसके ऊपर एक से एक संगीन मुकदमे लगे रहे हैं, 302, वो धार्मिक भावना भड़काने की बात करता है। क्यों? क्योंकि ये लोग खोखले लोग हैं।
शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करने वाले लोगों ने प्रदेश को सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान दिया है, बेरोजगारी का रेगिस्तान। मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। आपने बहुत सारे उदाहरण गिनाए। आपने कहा कि अगर ये कुछ मौलाना लोग, धार्मिक गुरु लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान एक